इस लड़की का कन्वर्जन नहीं होया। अगर इसने इस्लाम कबूल किया होंदा, कन्वर्जन हुई होंदी, इसकी शादी हुई होंदी, तो सैशन जज ने इसनूं कदी भी वालदैन के हथ वापस नहीं सी भेजना। किसी दी धर्म विच भी मनाही हैगी, लोग चंगा नहीं समझते। अगर कोई सिख मुसलम इस्लाम कबूल कर रहा है, नहीं चंगा समझते। फिर कोई उसका नाम की है, वो क्रिश्चियन बन रहा, नहीं असी चंगा समझते। कन्वर्जन जिहड़ी हैगी लोभ लालच दे के करन दी जिहड़ी गल हैगी वो गलत हैगी। कोई कहंदा जी इहदी फोटो च सह नहीं आ रही जी, ये गमगीन सी जी, कुछ भी नहीं सी, सानूं तो कुछ भी नहीं लगी। जब मैं पहले लड़की देखी सी उस दे नालों विआह वाले दिन लड़की 100 गुणा बेहतर सी। ये लीडरो हर जगह अपनी सियासत ना लभो, कुछ कौम के भले दियां गल्लां भी वेखो बई उत्थों दी रहन वाली संगत का भला किस विच है। कोई किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं हुई और हो भी नहीं सकती। अगर जोर जबरदस्ती होंदी, वो रोंदी, वो कुरलांदी तो यह विआह नहीं सी हो सकता। देखो गल है जी कि अगर कश्मीर के प्रॉपर तुसी हालात वेखना चाहते हो तो हालात जिहड़े है सी वो आलमोस्ट आई कैन से नीयर नॉर्मल सन। और मैं मिलिटेंसी के दौरान भी गया सा, उस तो बाद भी गया सी। हुण मैनूं जिहड़ा कश्मीर सी वो पुराने कश्मीर की मैनूं याद आई सी। और जिहड़े भी मैनूं लोग मिले उन्होंने कहा जी हुण इत्थे बिल्कुल अमन चैन हैगा, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं सी किसी किस्म की डिस्टर्बेंस की। देखो इस तरह जी कि कश्मीर दे विच धर्म परिवर्तन दे जिहड़े पिछले 10-15 सालां च केस होए उनकी गिनती जिहड़ी हैगी वो जो मैं उत्थे दसी गई हैगी वो 20 तो वध नहीं कहते। असी उन्होंने ये कहा है कि तुसी जड़ियाँ लड़कियां का इस तरह जबरन कन्वर्जन करके उन्होंने शादियां कीतियां, उन्होंने सानू एड्रैस वगैरह दिते जान। असी इस गल की पैरवी करांगे, पर जिहड़ी साडी गलबात उत्थे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनस नाल हुई उहदे च उन्होंने सानू साफ यकीन दवाया कि असी किसी नूं भी जबरदस्ती कन्वर्ट करके अपने बच्चों नाल शादी करवाने की गल नहीं करांगे। और उन्होंने यकीन जमाया भी इस गल का तकलीफ जितनी तुहानूं होई उन्नी सानूं होई है। अगर तुसीं उसनूं कोई सजा देनी तो असीं तुहाडे नाल चल के भी राजी है। उन्हों की कोऑपरेशन बहुत अच्छी सी। हुण गल हैगी कि यह मसला जिहड़ा है जित्थों तक साडी नॉलेज हैगी इस लड़की का कन्वर्जन नहीं होया। इसने अदालत ने लड़की नूं छड्डिया हैगा। और अगर इसने इस्लाम कबूल किया होंदा, कन्वर्जन हुई होंदी, इसकी शादी हुई होंदी, तो सैशन जज ने इसनूं कदी भी वालदैन के हथ वापस नहीं सी भेजना। क्योंकि लड़की बालग हैगी, वो कहती मैं 18 साल दी हाँ, पर यह कुछ नहीं सी होया। जिस करके लड़की जिहड़ी हैगी एडमिनिस्ट्रेशन ने, सैशन जज ने लड़की के माँ बाप नूं सौंप दी। इसलिए ये कहना इस लड़की वास्ते इस केस वास्ते ये नहीं ठीक कि एक कोई अज की बीमारी नहीं हैगी। ये बीमारी जिहड़ी सी कश्मीर विच पहले बहुत रेयर केस होंदे सन, पर अज जिहड़े ये केस थोड़े जे ज़्यादा आउण लग पे। तो देखो कन्वर्जन तो किसी दी धर्म विच भी मनाही हैगी, लोग चंगा नहीं समझते। अगर कोई सिख मुसलम इस्लाम कबूल कर रहा है, नहीं चंगा समझते। फिर कोई उसका नाम की है, वो क्रिश्चियन बन रहा, नहीं असी चंगा समझते। असी हमेशा जिहड़े साडे बंदे कन्वर्ज होंदे उन्होंने वापस लियाने की गल करते हैं। मैक्सिमम साडी कोशिश होंदी है
पर देखना हैगा कि असी अपने बच्चों को तलीम किहजी दे रहे हैं। एक तो जिहड़ियां गुरुद्वारा कमेटी उन्हां दा भी फर्ज है, उस तो बाद वालदैन का भी फर्ज हैगा कि वह अपने बच्चों को की एजुकेशन दे रहे हैं, किस तरह अपने धर्म प्रति दस रहे हैं। पर एक गल जरूर देखना चाहती है कि भी लड़कियां ही क्यों कन्वर्जन करते हैं। लड़के तो मैं कदे नहीं देखे हुए, कोई होए तो मैंने तो पता नहीं, रेयर केस होए, पर मैं कभी नहीं देखा। या लड़कियां की गल आती है, लड़कियां की गल नहीं आती। कन्वर्जन जिहड़ी हैगी लोभ लालच दे के करन दी जिहड़ी गल हैगी वो गलत हैगी। इसे लोभ लालच की जबरदस्ती जिहड़ी कन्वर्जन अज तो 350 साल पहले हो रही सी, तो गुरु तेग बहादुर साहब ने तो उसके बाद शहादत दी सी भी जबरदस्ती नहीं तुसीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। ये आदमी की स्वीट विल है। तुसीं लोभ लालच किसी तरह के प्रलोभन दे के कन्वर्जन जिहड़ी हैगी गलत हैगी। असीं उसकी निंदा भी करते हैं तो उसनूं बुरा भी मनते हैं। एक गुरबाणी में तुक है, सतगुर ढाक लिया मोह पापी पड़दा तेरा सब सदका। तो मैं ये समझा कि ये उस काल पुरख की इस रहमत हुई है। असी जद गए असी लोकां अंकण लोकां नूं ये नहीं क्या मुजारे करो, और वो जे नारे लाओ जिहदे नाल नफरत पैदा होए, उत्थे गल हुई है। असी आपसी इस मामले दे विच कोई आपसी रंजिश वधाउण वाली गल नहीं की, मुटाण की गल की है। जद असी गए असी सीधा गुरुद्वारा छठी पातशाही उत्थे रहणवारे च, उत्थे असी सारियां जिहड़ियां सिख ऑर्गेनाइजेशन सन, प्रधान सकत्तर सन, सारिਆਂ ਨਾਲ गलबात की। होर भी यूथ विंग बड़ा सी, उन्हां नाल भी असी गलबात की और कहा भी असी देखते हैं कि मसला किवें सुलझाना, सुलझावांगे। उस तो बाद असी पेरेंट्स लड़की के पेरेंट्स के घर चले गए, उन्हां नाल गलबात हुई। उन्हां नाल गलबात तो बाद असी लड़की नूं मिले। लड़की नूं असी जो उसने कालपुर ने सानू जिन्नी बुद्ध समझाया किया, इतिहास सिख कौम के इतिहास तो जाणू कराया। और जिवें साडे प्रथा भी कोई ढिला होवे, बीमार होवे, कुछ होवे, पाठ करो तो बंदा ठीक हो जाता है। असी पाठ भी करता, जिस दे नाल लड़की जिहड़ी सी बहुत मन गई। जिहड़े मेरे नाल यूथ के बंदे सन लोकल, मैं उन्होंने ये गल सलाह कही सी भी मेरे ख्याल विच असी इस लड़की की शादी जल्दी तो जल्दी कर दी है। वो जो यूथ सी जिहदे तनवीर सिंह, लक्की जी वगैरह सारे सन, UFC इन्हां दे जिहड़ी आदमी वो सन, उन्होंने मन रात 8:30 बजे टैलीफोन किया जब मैं हॉस्पिटल विच हाँ भी तुहाडी गल असी पूरी कर लगे हाँ। असी लड़का तो लभ लिया जिहड़ा मन गया कि मैं शादी कर लाँगा। लड़के की थोड़ी कसर है, थोड़ी देर तक तुहानूं दस देंगे। पर राती 11 बजे नाल मैनूं टैलीफोन आ गई कि लड़की भी मन गई है शादी करने वास्ते। जिस तक मैनूं पता लगा भी लड़का लड़की थोड़ा बहुत आप पहले जानकारी रखते सन। लड़का सवेरे साढ़े कोल 6:30 बजे आ गया। लड़की नूं लक्की जिहड़े मुंडे दा मैं नाम लिया है, उन्हां दे वालदैन नूं लड़की नूं लैके पुलवामा गुरु हरगोबिंद साहब का इतिहासक स्थान है, उत्थे असीं लै आए और बड़े अमन अमान नाल, बहुत शांति नाल, बगैर हील उजद दे उत्थे जिसनूं असीं कहने नान कारज की रस्म सी पूरी हुई। मैं ये गल कह सकदा वां कि इहदे विच कश्मीर दे यूथ विंग दा, कश्मीर दियां जिहड़ियां गुरुद्वारा कमेटियां हैगियां उन्हां दा बहुत वड्डा हत्थ है। फिर वालदैन का हत्थ है भी जिन्होंने बच्ची नूं समझाया भी इतने सारे सिख कौम के बंदे, सारा श्रीनगर के सिख इकट्ठे होए हैं तो तू इन्हां दा दिल दुखाण वाला गल ना कर। लड़की मन गई। कोई कहंदा जी इहदी फोटो च सह नहीं आ रही जी, ये गमगीन सी जी, कुछ भी नहीं सी, सानूं तो कुछ भी नहीं लगी। जब मैं पहले लड़की देखी सी उस दे नालों विआह वाले दिन लड़की 100 गुणा बेहतर सी, 1000 गुणा बेहतर सी। मैं तो ये नहीं समझ आई पता नहीं किहड़े फिलासफी घोलते हैं बंदे कहीं। पर मैं एक गल कहना चाहता, ये लीडरो हर जगह अपनी सियासत ना लभो।
ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਵਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਈਨॉरिटी ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ, ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੌਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਪਈ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਐਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈਗੇ।